शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक छज्जे पर तुलसी का पौधा, दीवारों पर पुरानी सीलन और खिड़की पर जंग खाई लोहे की जाली। उसी में रहते थे विनय बाबू। हर सुबह वो कुर्सी लगाकर बैठ जाते थे जैसे अब भी कोई चिट्ठी आने वाली हो। पर डाकिये अब वहां नहीं आते थे। सब कुछ अब मोबाइल और ईमेल पर हो गया था। उनकी बीवी माया की मृत्यु हुए 22 साल हो चुके थे। माया हर रोज एक चिट्ठी लिखती थी विनय को, प्यार भरी, कभी शिकायतें, कभी दुआएं। विनय उन्हें पढ़कर संभाल कर रखते। उनकी अलमारी में 4 साल की चिट्ठियां थीं। एक दिन पास ही की बिल्डिंग में आर्या नाम की लड़की आई रहने। वो पढ़ाई करती थी और अकेली रहती थी। धीरे धीरे आर्या को विनय से लगाव हो गया। वो हर शाम उनके पास बैठती, उनकी कहानियां सुनती। विनय ने कभी किसी को वो चिट्ठियां नहीं दिखाई थीं। पर एक दिन जब आर्या आई तो देखा कि विनय बहुत उदास बैठे हैं। क्या हुआ बाबा? आर्या ने पूछा। आज माया की पुण्यतिथि है, उन्होंने धीमे से कहा। आर्या चुप हो गई। कुछ देर बाद बोली, बाबा, आप उन्हें एक चिट्ठी क्यों नहीं लिखते? विनय मुस्कुराए। मैं रोज लिखता हूं बेटा, पर अब कौन पहुंचाएगा? वो उठे, अलमारी से एक नीला लिफाफा निकाला, उसमें चिट्ठी रखी और बोले, ये मेरी आखिरी चिट्ठी है माया को। इसे तू पढ़ना और फिर जला देना। शायद धुएं के साथ वो इसे पढ़ ले। आर्या ने कांपते हाथों से चिट्ठी ली। उसमें लिखा था, प्रिय माया, कैसे हो? मैं ठीक हूं। नहीं, झूठ कह रहा हूं। तुम्हारे बिना कुछ भी ठीक नहीं है। तुम्हारी हंसी की गूंज अब भी कानों में है, पर घर खाली है। आर्या नाम की एक लड़की आई है जिंदगी में, तुम जैसी नहीं, पर बहुत प्यारी। शायद तुमने ही भेजा है। अब थक गया हूं माया। बहुत इंतजार कर लिया। शायद अब मिलना ना होगा। हमेशा तुम्हारा विन। PS, अगली बार चिट्ठी तुम भेजना। वो चिट्ठी पढ़ते पढ़ते आर्या रो पड़ी। अगले दिन विनय का निधन हो गया। उनके हाथ में माया की तस्वीर थी और होंठों पर एक हल्की मुस्कान। आर्या ने चिट्ठी जलाई। धुआं ऊपर गया और जैसे बादलों में कहीं एक मुस्कान उभरी हो।